चलो इधर ना रखे मामा। इधर बैठो आपकी काटी। हाँ ये सुशी है विद न्यू हेयर कट। कल दिखाया था मैंने, फ्रंट बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शीन्स व्लॉग। आज आपको नज़र आ रहा है टाइटल से कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, शाम की रात की रूटीन। किचन में आने के बाद मुझे लगा कि थोड़े से समोसे फ्राई कर लिए जाएं। ये वो समोसे हैं जो कि रमज़ान में बच गए थे और एक दो पैकेट अभी पड़े हुए थे, तो शाम में इमरान खा लेते हैं, उनको चाय के साथ ही फ्राई करके दे देती हूँ। ये कीमे वाले समोसे हैं, होममेड समोसे हैं। इमरान बहुत शौक से खाते हैं, उनको कीमे वाले समोसे पसंद हैं। सो उनके लिए चाय के साथ मैंने थोड़े से समोसे फ्राई कर लिए और कहीं से हमें आए थे गोलगप्पे एज अ गिफ्ट, तो उसका पानी इकट्ठा हुआ मैंने रखा था और ये मैं अपने लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ क्योंकि इमरान की आ गई थी कॉल, कोई ऑफिशियल कॉल थी और ये मैं बना के रख रही थी अभी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं खुद जरा गोलगप्पे खा लूँ। और ये है मेरी बिल्ली सुशी, जिसे आप सब जानते हैं, और ये दुनिया की सबसे अजीब बिल्ली है जो कि गोलगप्पे खाती है। ये 2-3 गोलगप्पे पड़का गया था। जी हाँ, पानी नहीं इसने पिया था लेकिन ये गोलगप्पे भी खाता है। कितनी अजीब बिल्ली है ना, लेकिन है बहुत प्यारी। अच्छा जी, बैक टू गोलगप्पास। अब मैंने सोचा कि थोड़े से गोलगप्पे खा लूँ। 2-3 ही खाए थे वैसे, मैंने ज़्यादा तो नहीं खाए थे, लेकिन दांत बड़े खट्टे हो गए थे। पानी इतना खट्टा, इतना मज़े का था कि मुझसे रहा नहीं गया। और उसके बाद आपको पता है ना, ये डोंगा चुक के पी लेने वाली मेरी कश्मीरियाँ वाली आदत। जी जी, ये तो करना ही होता है। गोलगप्पे का पानी ऐसे नहीं पियो तो मज़ा ही नहीं आता। अभी तक इमरान की कॉल ख़त्म नहीं हुई थी, मैंने 3 गोलगप्पे खा लिए थे। तो फिर मैंने सोचा उनका एक समोसा भी खा लूँ। सारे तो उन्होंने नहीं खाने थे, कुछ बच्चे भी ले लेते हैं, थोड़े से ज़्यादा बना लेती हूँ, 2-3 ही खाते हैं वो, लेकिन 2-4 एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कि किसी और नहीं खाना हो। तो मैंने एक समोसा फड़काया। उसके बाद खिलाफ़े तवक्को मुझे लग ही नहीं रहा था ये मेरा किचन है इतना साफ आज कैसे रह गया। इसलिए कि जब परवीन काम करके ख़त्म करके 3-4 बजे गई, उसके बाद हम सो गए। दिन में गर्मी है ना, लंबे दिन है तो सो जाते हैं थोड़ा, तो किचन मुझे लग रहा था साफ है, चलो इसको गंदा करें। शाम का चाय का तो काम था ही, उसके साथ साथ मुझे देखना था खाना क्या बनाऊँ। आज दिन को खाना नहीं बना हुआ था, तो फ्रिज में से निकाले ये बचे हुए कोफ्ते। कल इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये थोड़े से बचे कुचे कोफ्ते थे, मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते हैं। मेरा ख्याल था कि चावल बना लूँ, लेकिन फिर न्यू आइडिया दिमाग में आया आपकी साइंसदान बहन के। मैंने निकाला अंडा, अंडा नहीं अंडे, अंडे की टोकरी, उसमें धोए अंडे दोबारा से फ्रेश करके रखे। और ये मेरा, ये भी मेरा, 2 मेरे, एक सुशी का, एक दादाबू का, बच्चों का और पापा का। 2 अंडे मैं खाती हूँ, मैं 1 अंडा बिल्कुल नहीं खा सकती। अभी ये काम हो ही रहा था कि अजान होगी, फिर बीच में मैंने सोचा कि मगरिब की नमाज पढ़ ली जाए, उसके बाद मैं जाके चाय शाय बनाऊंगी। और हमारे यहाँ मगरिब की नमाज के बाद चाय पी जाती है। आप भी कह रहे हो कि कितने अजीब लोग हैं ना, शाम को 7 बजे चाय पीते हैं। मैं तो पीती नहीं हूँ, इमरान पीते हैं या उनके फादर पीते हैं, मेरे ससुर, तो वो शाम के 7 बजे चाय पीते हैं। अच्छा जी, नमाज के बाद आगे मैं दोबारा किचन में, साइड पे पड़ी हुई एक छोटी सी लाश आपको नजर आ रही है। सुशी कहीं नहीं जाता, जब मैं किचन में हूं ना तो उसने यहीं लेटे होना होता है, साथ बैठे रहता है, मेरा कुछ भी नहीं, बस देखे जाएगा, यहीं बैठा रहता है मेरे साथ, इंजॉय करता है वो। कुकिंग सीख रहा होता है ना, ये बहुत अच्छी बिल्ली है, कुकिंग सीखते, करती किसी काम की नहीं है बिल्ली, कुछ भी नहीं करती, बस देखता रहता है बैठ के मुझे। अच्छा, अब बन रही है जी शाम की चाय। शाम की चाय के लिए एक तो मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे, साथ दादाबू को खाना होता है कुछ ना कुछ, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, नमक पारे या बिस्किट्स या दाल मोट वगैरह कुछ भी। तो वो करने के साथ साथ मैं सोच रही थी कि मैं अभी ना रोटी बनाऊं या चावल बनाऊं। ये भी दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि मैं कोफ्ते का सालन अगर चावल बना लेती हूँ, उसके साथ तो थोड़ा ज़्यादा सालन चाहिए होता है। अंडे तो बॉईल कर लूँगी, लेकिन अगर सालन कम हो गया तो फिर मैंने आखिर में डिसाइड किया कि मैं रोटी ही बना लेती हूँ। और ये है मेरी बिल्ली की लाश। ओह नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बिल्ली, ये अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन है बहुत पाला मेरा बच्चा, बेचारा शेव करके अजीब कार्टून सा बना हुआ आजकल, हर वक्त उदास रहता है अपने बालों की वजह से। महीने में आ जाएंगे दोबारा, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लगता है बालों के साथ। वैसे आप लोगों ने देखा तो हुआ है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। हमने एक बहुत अच्छी सी देग बनानी है, नहीं
बचे हुए कोफ्ते आपने डाल लिए पतीले के अंदर और उसका चूल्हा आपने आहिस्ता कर देना है। आहिस्ता चूल्हा करेंगे तो ऑयल दोबारा से ऊपर आ जाएगा, वरना ऑयल सारे का सारा अंदर छुप जाता है ना। तेज चूल्हे पे गर्म करें। और ये नई बात मुझे पता चली है कि उबले हुए अंडे जो है ना वो मैं एक हाथ से भी छील सकती हूँ। वाह, मुझे लगा मैं तो बहुत बड़ी कोई आफत चीज हूँ, प्रो मैक्स हूँ मैं। मैंने एक हाथ से अंडा छील लिया। और ये बात चेक करने के लिए मैंने दोबारा एक अंडा फोड़ा कि मैं वाकई एक हाथ से अंडा छील लेती हूँ, क्योंकि दूसरे हाथ में कैमरा था और मैं रील बना रही थी। रील भी बना रही थी और साथ साथ मैं अपना ये व्लॉग भी बना रही थी। दोनों काम करने होते हैं ना, इंस्टा के लिए भी और फेसबुक के लिए भी, सॉरी यूट्यूब के लिए। ये देखो मैंने एक हाथ से अंडा वाकई छील लिया। अब जब अंडे छिल गए तो जो मेरा अंडा था, नहीं आई मीन मुर्गी का अंडा था, जो मैंने दो मैंने अंडे बॉईल किए थे ना अपने लिए, तो मैंने सोचा बहुत वीकनेस हो गई है, इतनी देर से मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, एक दो चाय के कप बना दिए मैंने, समोसे फ्राई कर दिए, वीकनेस फील हो रही थी। तो मैं ना अंडे एक्चुअली दो ही खाती हूँ, बचपन से ये बीमारी है मुझे। मैं अंडा एक नहीं खा सकती भाई। जब भी अंडा उबलेगा या फ्राई होगा या पकेगा, मैंने दो ही खाने हैं, चाहे एक पहले खा लूँ एक बाद में। तो मैंने वीकनेस महसूस करते हुए एक अंडा फड़काया। उसके बाद ये इतनी अच्छी चमचा देखो कैसे हिला रही हूँ, जैसे बड़ी को शानदार देख बनाई है। बचा हुआ सालन उसमें डाले हमने अंडे उबले हुए, और ये आपका शाम का सालन तैयार हो गया। नई फ्रेश हो गई अंडी। इसके ऊपर ढेर सारा हरा धनिया फेंक दें, जरा सेट वेट कर लेना, फैला के रख दें कि बहुत ज्यादा कुछ बना हो, 4-5 कोफ्ते 4-5 अंडे, उसके ऊपर हरा धनिया डाला और ये बस खत्म करना था ना, जाया थोड़ी ना करना था। इतनी महंगी हांडी बनती है इतना। हाँ जी। तो अब क्या करें। ओ ये आज आपको एक नई चीज दिखाती हूँ। मैंने मंगवाया था चॉपिंग बोर्ड स्टेनलेस स्टील का, आजकल बहुत इसके एड्स आ रहे थे, मुझे लग रहा था काफी काम की चीज है तो मैंने मंगवा लिया। लेकिन आगे हो गया सीन, आपको दिखाती हूँ जरा। ये मेरी आप माशाल्लाह से जहानत चेक करें, आगे चेक करें कि हुआ क्या है। मैंने इसको जब अनपैक किया, सोचा आपको भी दिखा देती हूँ क्या चीज़ है, तो ज़रा आप चेक करें आगे मेरे काम। चॉपिंग बोर्ड है और उल्टा है। यूज्ड कहाँ से मंगवाया ये? ये तो स्टेनलेस स्टील का होता है सब। है ये इस तरह का, ये चीज जो थी वो इधर थी। और बदतमीज इंसान। 2 नंबर लोग। ओह नहीं सॉरी मैम, ये स्टिकर था। ये स्टिकर है, इसको रिमूव करना है इसे। मैं गालियां देने ही वाली थी। ये ऐसे उतारना है, नजर आ रहा है? हाँ। ये उतारेंगे तो वी आर जायंट्स, अबू जायंट्स। ये उतरेगा और तो इसके नीचे से वो स्टेनलेस स्टील का चॉपिंग बोर्ड निकलेगा। क्यों नहीं उतरना जल्दी? सुशी गिराओ, हमारा एक काम आया। नाखूनों से नोचो इसको। वो भी मम्मा आपने कटवा दी है। जरा उसकी शक्ल देखो, देख। अच्छा ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ था कि ये जब पहुंचे तो इसके ऊपर निशान ना हो। लेकिन बहुत ही गंदा स्टिकर है, उतारने में घंटा लगता है। पंखा ऑन कर दो, पंखा ऑन कर दो। कैमरामैन पंखा ऑन करो। मम्मा 3 मिनट से आप स्टिकर उतार रही हैं। क्या तुम चिपका हुआ था मुझे कहीं से? थोड़ा सा है गैस। लाए मैं करूँ। कोना फंस गया। ये पकड़े। नहीं बस हो ही गया। तुम क्या उंगली कटवा के शहीदों में शामिल हुई? ये स्टेनलेस स्टील का चॉपिंग, इसके साथ आप ये छुरा लेके ट्राई आउट करें इस पे। लाओ बिल्ली काटें। लाएं बिल्ली, आओ बिल्ली, लाओ इसको उठा के लाओ इसको, कटिंग करें। सुशी तरह आपका नया बेड आया है। चलो बिल्ली ना रखिए मामा। इधर बैठो आपकी काटी। इसका नया हेयर कट भी दिखाया है मैंने।
हाँ ये सुशी है विद न्यू हेयर कट, कल दिखाया था मैंने। फ्रंट बैक बैक फ्रंट। है ही नहीं कुछ। चलो ओ आ जाएंगे बाहर। ये पता है वो लग रहा है वो जो ने दुकानों पे काउस का खाल उतार के लटकाई होती है ना उल्टी। अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है, नाइस। और मेरा नाइफ का सेट भी इसके साथ मैच हो गया। दिखाओ करीब से, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पूरा मेरा मैचिंग सेट हो गया। मुझे लगता है कि उम्र का कोई ताल्लुक नहीं होता बबल शीट फोड़ने से, क्योंकि जितने भी हमारे घर पार्सल आते हैं ना उनके ऊपर जो बबल शीट लगी होती है उसके सारे बबल्स मैंने ज़रूर फोड़ने होते हैं। आप ऐसे कौन कौन करता है ये हरकत ऐसे? और ये बबल शीट फोड़ते हुए मुझे भूल गया था कि सारे भूखे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं किचन के इर्द गिर्द। तो मैं जली जली रोटियां बनाई कि चलो अब रोटी बना के फारिग कर दें भाई। 8 साढ़े 8 तो हो गए थे। 9 बजे तक मेरी कोशिश होती है कि मैं रोटी बना के सबको दे दूं। और ये है मेरा वो काला जला हुआ तवा जिसके ऊपर मैं बहुत प्यार से रोटियां बनाती हूँ, और बहुत प्यारी रोटियां बनाता है ये। देखो कितनी अच्छी रोटी बन रही है ना। और सारे लोगों को मैंने आवाज़ें देना शुरू कर देनी होती हैं पहले से। अभी 2 रोटियां बनती हैं मैं चीखें आना शुरू कर देती हूँ, चलो भाई आ जाओ प्लेटें लगाओ। और सबसे कामचोर बच्चा है हमारा छोटा वाला, और वो बिल्कुल नहीं आता। पराठे बनते हैं इमरान के लिए, वो सूखी रोटी नहीं खाते, और उनके लिए मैंने बना लिए 2 पराठे हल्के से। आयत ने जो ही देखा किचन में काम हो रहा है, छोटा बच्चा ही हमारा, ये भाग गया और इसको पकड़ के लाना था वापस कि ये काम करे। मेरा प्यारा बच्चा जो बड़ा वाला है वो मेरे साथ बहुत हेल्प करा रहा था। शाम की रूटीन का हल्का फुल्का व्लॉग यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। मैं जरा आयत को पकड़ के लाती हूँ, आप मेरे अगले व्लॉग का वेट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैंने मेकअप किया, मैंने उतार दिया।